नमस्कार आप सभी लोगों का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल एमपी कैंपस में। आज वीडियो ना चलने के कारण आपको ये क्लास दी जा रही है और रिकॉर्डेड क्लास होगी। इस रिकॉर्डेड क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आप लोगों को पूरा वीडियो देखना है और बाद में इसमें कमेंट करना कि किस तरह से ये क्वेश्चन थे और आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। तो चलिए, पहला क्वेश्चन लिखा है। क्वेश्चन तो वैसे यहाँ हो चुके थे दो, तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा AB वृत्त के केंद्र पर समकोण बनाती है, तो दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो बच्चों, अब आपकी कमेंट तो हम देख नहीं सकते, लेकिन आपको वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। तो सबसे पहले ये फिगर आपका बना है। अब आपसे कह रहा है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो लघु वृत्तखंड क्या हो जाएगा, ACB। मतलब अगर इसको हटा दें तो ये वाला टुकड़ा हो जाएगा, ये वाला, ये लघु वृत्तखंड हो जाएगा और ऊपर वाला टुकड़ा हो जाएगा दीर्घ वृत्तखंड। तो भैया लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको आपके सर जी ने सूत्र बताया होगा कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, बोलो होता क्या है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये होता है πr² θ/2 360 πr² θ/360 -1/2 r² sin थीटा। जी ठीक है, ये अपना होता है। तो अब हम क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू सर जी कितनी दी गई, आर की वैल्यू तो 10 दी गई, तो 10 का स्क्वायर करेंगे, πr²। थीटा 90 डिग्री, तो 90/360 डिग्री -1/2 आर की वैल्यू सर जी 10 का स्क्वायर है, r² साइन थीटा यानी साइन 90। तो अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो जो चीज़ कॉमन है उसे पहले लिख लिया करो। तो 10 का स्क्वायर यानी 100 तो कॉमन हो जाएगा। अब इसे कैंसिल कर लो, 9 चौको 36, 2 से काट दोगे, 2 दूनी 4, 2 से हो जाएगा 11। ऊपर क्या आया 11, क्योंकि भैया 10 का स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया। 11/7 दूनी 14 माइनस, ये तो आपने कॉमन ही लिया 1/2, और साइन 90 का मान कितना होता है 1। अब देखो ये तो 100 आया, एलसीएम कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। तो ये 11 माइनस, अब 2 का आप 14 में भाग दोगे, 2 7 14, 7 बार जाएगा तो 7 यहाँ लिख देंगे। अब आपका क्या हो जाएगा 100 इंटू 11 में से 7 गया 4/14, 2 7 14, 2 दूनी 4, ये कितना आ जाएगा 200/7, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप चाहो तो इसे क्या कर सकते हैं, पॉइंटों में निकाल दो, ठीक है, इसे हम क्या कर सकते हैं पॉइंटों में निकाल देंगे। निकाल दो भैया। तो 7 से काटोगे, 7 दूनी 14, 2 कितना बचा 6, 60 हो गया, 60 हो गया, 7 8 56, कितना बचा 4, 40 हो गया, 7 पना 35, फिर 35 5 40, फिर ऐसे आता चला जाएगा। तो लगभग में ऐसे लिख देंगे 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस लैपटॉप को बंद कर दें एक सेकंड। ये तुम्हारा हो जाएगा, किसका आ गया, ये तुम्हारा आ गया लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब हमें क्या निकालना है, दीर्घ वृत्त का। तो भैया दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा बराबर में, पहले हम पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अच्छा सर जी, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा πr², πr²। तो पाई की वैल्यू डायरेक्ट रख देंगे, आप लोग समझ जाओगे, पाई 22/7, और आर की वैल्यू 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, माइनस यहाँ सर जी आपने निकाल ही दिया कितना 28.5, ये लगभग में है, यहाँ आप लगभग लिख लोगे, कुछ और आगे आएगा लगभग, ठीक है, ये हो जाएगा लगभग। चलो सर इसे काट दो, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 2200/7 माइनस 28.5। करो भैया, 7 तिया 21, कितना बचा 1, 10 हो गया सर, 10 हो गया तो 7 एकम 7, कितना बचा यहाँ पर 3 बचा, 30 हो गया। अगर 30 हो गया तो तुम्हारा आ जाएगा 7 चौको 28, 29 30, 2 बचा, पॉइंट रखो, 20 हो गया, 7 दूनी 14, फिर 6, लगभग में ये आता चला जाएगा 28.5
अब माइनस कर दो, 7 में से 5 गया 2, ये तुम्हारा आ जाएगा 4, 14, 14 में से 8 गया, ये आ जाएगा 6, यहाँ रहता है 10, 10 में से 2 गया 8, और ये तुम्हारा आ जाएगा 2, तो आ जाएगा 28.6.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 286 पॉइंट लगभग में, ये तुम्हारा क्या है लगभग में। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये कैसा हो जाएगा लगभग में, लगभग यहाँ लिख देना लगभग, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, लिखते हैं, सभी लोग लिखो। इधर चल रहा है, देखो चल रहा है इधर, अब तो चलेगा। चलो देखो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आज का थर्ड। देखिए थर्ड क्वेश्चन लिखते हैं, आए हुए क्वेश्चंस होंगे। चलिए देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या दिया गया है। ये दिया गया 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के, त्रिज्या वाले वृत्त के 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। त्रिज्यखंड का क्या निकालना आपको, क्षेत्रफल ज्ञात करो, जो जिसका कोण 60 डिग्री है, जिसका कोण कितना है 60 डिग्री, जिसका एंगल कितना है अपना 60 डिग्री। तो बहुत सरल क्वेश्चन हो गया है, ऐसे क्वेश्चन तो आप हाल लगा दोगे। देखो ये वृत्त हो गया, ये वृत्त, और वृत्त में ये तुम्हारा हो जाएगा त्रिज्यखंड, त्रिज्या कितनी दी गई है 6 सेंटीमीटर, ये 6 से 6, इसके बीच का कोण कितना है 60 डिग्री, तो ये O हो जाएगा, A हो जाएगा, B। अब हमें क्या निकालना है, इसी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो एक बार फार्मूला रिवाज हो जाएगा इससे, बोलो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। पाई की वैल्यू दो 22/7, आर की वैल्यू कितनी होगी सर जी 6, तो 6 का स्क्वायर कर दो। थीटा की वैल्यू कितनी है 60/360। चलो 22/7, 6 की वैल्यू 36 इंटू 60/360, या तो कैंसिल कर दो यहाँ से 10 टाइम्स, और 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। अब तुम्हारा कितना हो जाएगा, गुणा कर दो, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 13 बटे में 7, 7 का भाग दोगे तो 7 का भाग दोगे कितनी बार जाएगा, 7 एकम 7, कितना बचा 6, 62 हो जाएगा। 7 अट्टे 56, 7 में 63 ज़्यादा हो जाएगा, 7 अट्टे 56, तो 56 देखो 62 था, 56 कितना बचा 6, 60 हो जाएगा, या 6/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, इस तरह लिख लो। 18 सही 6/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है भैया, ये आपका क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, लिखो भैया। उन सभी क्वेश्चनों का ये कलेक्शन होगा जो आपके एग्जाम में आए हैं। कैसा वीडियो लगा है वो आपको जरूर कमेंट में लिखना है नीचे, पूरा वीडियो देखने के बाद। ठीक है, चलिए भैया। अब कह रहा है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, फिर सेम क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन करेंगे जितने भी आए हैं। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा, एक वृत्त की कोई जीवा, ठीक है, केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाती है, केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाती है, केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाती है, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। वृत्तखंड, अब त्रिज्यखंड नहीं है, क्या चीज है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। चलो भैया, अब यहाँ पर कोई वृत्तखंड नहीं दिया है, लेकिन इसमें लिखा है वृत्तखंड नहीं, वृत्तखंडों का क्षेत्रफल ज्ञात करो। और आपको वैल्यू दे रखी है कि जब भी पाई आएगा
तो आप 3.14 रखना, और √3 आएगा तो आपको 1.732 रखना है, 1.73 रखना है। अब ये क्वेश्चन दिया गया और ये क्वेश्चन अपना आया है NCERT 2020 MZ एग्जाम में, 2024 में HY एग्जाम में और आई एग्जाम में, मतलब 2-3 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। तो ऐसे क्वेश्चनों की आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, इस वजह से इन्हीं क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले फिगर बनाएंगे। देखो जितने एक बार टाइप के क्वेश्चन आते चले जाएंगे, आपको क्या करना है, वीडियो को रोकना है, खुद से उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद फिर देखना है आपको सॉल्यूशन कहाँ पर नहीं आया समझ में। ठीक है, तो देखो ये O है, ये A है, ये B है। अब आपसे कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है, तो ये कितना हो जाएगा 15, और कितने डिग्री का एंगल बना रहा है 60 अंश का। अब आपसे कह रहा है वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वृत्तखंडों का क्षेत्रफल यानी 2 वृत्तखंड बनेंगे, एक लघु वृत्तखंड और एक दीर्घ वृत्तखंड। तो सबसे पहले हम लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे और फिर दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। चलिए भैया, तो सबसे पहले यहाँ C डाल लो, यहाँ D डाल लो। इससे हमें पता चलेगा कि छोटा वाला कौन सा है, बड़ा वाला। छोटा वाला हो जाएगा भैया ABC और A, और बड़ा वाला क्या हो जाएगा ABDA। तो सबसे पहले लिखेंगे लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड। ऐसे लिखने से आप एग्जामिनर समझ जाएगा किसकी आप बात कर रहे हैं। लघु वृत्तखंड ACBA का क्षेत्रफल। और भैया वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर θ/360 डिग्री माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। बार बार तुम्हें बोलना है हमारे साथ और लगाना भी है। पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 15 दी गई है तो 15 का स्क्वायर कर दो। थीटा की वैल्यू सर 60 दे दी गई है, 60/360 डिग्री, 1/2 15 का स्क्वायर और साइन 60। ठीक है, तो देखो भैया इसमें कॉमन क्या है 15 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर कितना हो गया 225। अब देखो इसे 6 6 रंग 36, 6 बार में कट जाएगा। अब अगर काटते 2 तिया 6, 2 से 11, ऊपर क्या आ जाएगा 11/7 तिया 21, 11/7 तिया 21। ठीक है, माइनस ये हो जाएगा 1/2, 15 तो चला ही गया, और साइन थीटा की वैल्यू √3/2। साइन 60 का मान क्या होता है √3/2। थोड़ा सॉल्व कर लो तो ये तो आ जाएगा 225, ये जाएगा 11/21 माइनस के √3 की वैल्यू क्या रखना है 1.732, और लिख लो 732 में क्या रखना है 4। चलो इसे आप सॉल्व कर लो, तो सॉल्व करोगे ये आ जाएगा 225 इंटू, अब 4 से इसे काट सकते हो तो पॉइंट लगाओगे, 4 चौको 16, कितना बचा 1, 1 बचा 4 तिया 12, फिर 1 बचा 4 तिया 12। अगर हम एलसीएम 21 ले लें तो 11 माइनस यह जाएगा 0.433 इंटू कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करो इसका मल्टीप्लाई कर लो भैया, हैं 225 इंटू ये 21 आ जाएगा, ये 11 माइनस का गुणा करेंगे 21 तिया 63, हासिल कितनी हो गई 6, फिर 21 तिया 63, 63 और 6 69, हासिल लगी 6, और 21 चौको 84, और 84 और 6, 6 4 10, 6 4 10, 84 6 90 होता है भैया। कितने अंक बाद 1 2 3 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, इसको घटाएंगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा 225 इंटू, अब घटाएंगे तो देखो पॉइंटों में आएगा तो इसको इधर ले जाएंगे, 10 में से 3 गया 7, यहाँ कितना बचा 9 में से 9 गया 0, फिर 9 में से 0 गया 9, और यहाँ कितना बचा 10, 10 में से 9 गया 1, और अपोन में कितना आ जाएगा 21। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई तो आप कर ही लोगे, और मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर लेना, ये तुम्हारा आ जाएगा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अगर यहीं पर दीर्घ वृत्तखंड की बात की तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल
माइनस के लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब सर जी आपने पूरा क्यों नहीं लगाया? क्योंकि ऐसा क्वेश्चन अभी हम लगवा चुके हैं, ऐसा क्वेश्चन अभी हम लगवा चुके हैं, तो आराम से लगा लेना है इस क्वेश्चन को, ठीक है, और आगे अपना हल कर लेना। हाँ, इससे ये पता चलेगा कि आपको ये समझ में आया या नहीं आया, और आप लगा पाओगे कि नहीं लगा पाओगे। बोलो भैया यहाँ तक सब लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको दोबारा से रिवाइज एक बार कराते हैं। जब भी पूछा जाए 15 सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं होना चाहिए, सेंटीमीटर है, त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाती है। इससे पहले हम लगा चुके थे 90 अंश का कोण बनाती है। तो आपसे कह रहा है वृत्तखंडों का क्षेत्रफल, इसका मतलब लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल तुम्हें क्या है बताना है। अब लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, 1 पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। वैल्यू रख देना, पाई की 22/7, आर की वैल्यू आपको 15 दी है तो 15 का स्क्वायर, थीटा की वैल्यू 60 है अपॉन 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन 60। अब देखना मेरे भैया, आपने क्या किया, 6 रंग काट दिया। अब 2 से 11 हो गया, 2 से 3 हो गया, ऊपर कितना आ जाएगा, 15 का स्क्वायर बचा है, तो कॉमन ले लिया था आपने। ऊपर यहाँ पे क्या बचा, केवल 11, और बचे नीचे 3 सत्ते 21। यहाँ पे 15 का स्क्वायर तो आपका कॉमन ही चला गया। साइन 60 की वैल्यू है √3/2 और पहले से 1/2 और लिखा है, तो ये तो वैल्यू हो जाएगी, ये तो सेम छाप दिया हमने। अब √3 की वैल्यू 1.732 होती है, इसको आपने रख लिया, अपॉन में 4 से ये कट जाएगा, जरूर कट जाएगा। 4 से देखो, 4 चौको 16, 1 बच गया, 4 तिया 12, फिर 1 बच गया और 4 तिया 12। अगर हम एलसीएम लेंगे तो 21 आ जाएगा, ये आ जाएगा 11 माइनस, अब 21 का आप गुणा करोगे इसमें तो 21 तिया 63 की 3 हासिल 6, फिर 21 तिया 63 और 63 और 6 कितना होता है 69, हासिल कितना हो जाएगा 6, फिर 21 चौको 84 और 84 6 90। अब हमने क्या किया, इसको घटा दिया, यानी 222 तो वैसे ही लिख दिए। अब आप घटाओगे तो देखो ऐसे घटा लेना, अगर आपको कन्फ्यूजन है तो 11.000 में से 9.093 आप माइनस करोगे तो ये 7 आ जाएगा, 9 में से 9 गया 0 और यहाँ 9 और यहाँ बचा 10 में से 9 गया 1, वही आपका लिखा है 1.972। अब आप मल्टीप्लाई कर लेना, 21 का डिवाइड कर लेना, ये तो कर ही लोगे, क्लास 10th में पढ़ रहे हो। फिर क्या हो जाएगा, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा लेना, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन एक बार हम लगा चुके हैं। चलिए, तो ये अपना क्वेश्चन नंबर था आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, चलो लिखो, ये करा। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है, 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर, देखो ये वर्गाकार घास का मैदान है और जिसकी त्रिज्या कितनी सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर। कितनी सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। लो बस, एक खूंटी गाड़ दी जाती है, मान लो यहाँ खूंटा गाड़ दिया गया, से एक घोड़ा 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया। एक घोड़ा बांधा गया है और उस घोड़ा की रस्सी 5 सेंटीमीटर, मान लो ये 5 सेंटीमीटर है, ये लो ऐसे ऐसे घोड़ा बांध दिया गया। अब घोड़ा घास को चरेगा तो ऐसे वाला ये पार्ट चलेगा, घोड़ा ये वाला पार्ट चलेगा, क्योंकि ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी, और ये अपना कितने डिग्री बन जाएगा, 90 डिग्री। मतलब इसका अलग से अगर हम फिगर बना दें तो ये ऐसा वाला बनेगा, ये यहाँ से यहाँ 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर, ये 90 डिग्री, मतलब त्रिज्य खंड बन गया। तो इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना है। अगर हम नाम लिख लें ABCD और ये हो जाएगा MN, ठीक है, MN, अच्छा लिखेंगे, ये आ जाएगा MN। तो लिखेंगे पहला वाला, यदि घोड़े की रस्सी कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, तो यह त्रिज्य खंड AMN की त्रिज्या होगी, अर्थात AM बराबर 15 सेंटीमीटर, AM बराबर 15 सेंटीमीटर।
अब निकालेंगे ए एम एन का क्षेत्रफल। तो त्रिज्य खंड ए एम एन का क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल हो जाएगा, ये 90 डिग्री है, यानी थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर हम बात करें एंगल ए 90 डिग्री है, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री 22/7। आर की वैल्यू कितनी है 5, आर आपको 5 देगी, सॉरी ए एम 15 नहीं 5 सेंटीमीटर है, तो ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। 5 गुणे 5 और ये 90/360, 9 चौको 36, 4 बार कटेगा, यह आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 से आ जाएगा 11, यह आ जाएगा 11 गुणे 25 और बटे में 7 दूनी 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 2 7 5, 11 25 55, 11 दूनी 22, 14 से भाग देंगे तो 14 कम 14, 14 कम 14, या यही आंसर हो जाएगा अपना। यही पॉइंट अपना निकालो तो यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए इसमें, अब वो कह रहा है दूसरा, चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि बताओ यदि घोड़े की रस्सी 5 सेंटीमीटर की जगह 10 सेंटीमीटर लंबी कर दी जाए। तो अब 5 की जगह कितनी हो जाएगी 10 मान लो यहाँ तक पहुँच जाएगी ये वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो इस वाले पार्ट को क्षेत्रफल के लिए हम अलग से अगर फिगर बनाएं, देखो पहले ये था यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर, अब ये हो गया 10 सेंटीमीटर। तो इस वाले पार्ट का क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले हम इस बड़े वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। जैसे इसका नाम हमने एम एन दिया था, इसको दे देंगे पी क्यू। तो ओ पी क्यू का क्षेत्रफल में से ओ एम एन का क्षेत्रफल घटा देंगे, ओ पी क्यू के क्षेत्रफल में से ओ एम एन का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो हम क्या निकालेंगे, इसको आपने लिख लिया होगा, तो इसको हम इधर लिख दें, यह आ जाएगा 275/14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमने इसका क्षेत्रफल लिख लिया है, तो इसको हटाते हैं। अब देखो, अब कह रहे यदि घोड़े की रस्सी कितने सेंटीमीटर है 10 सेंटीमीटर कर दी जाएगी, तो त्रिज्यखंड किसका क्षेत्रफल ए, अब हमने लिख दिया यहाँ पर पी और ये लिख दिया क्यू, तो ए पी क्यू का क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल होता है भैया पाई आर, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 की जगह 10, तो 10 का स्क्वायर पाई आर स्क्वायर, थीटा का मान वही 90/360। अब पाई की वैल्यू रख दो तो आ जाएगा 22/7। अब देखो भैया 9 चौको 36, अगर थोड़ा सॉल्व करोगे 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 और फिर 2 पंचे 10, यानी 22 पंचे 110। देखो 55 25 कर लो, या 22 पंचे 110, 110 पंचे 550 अपॉन में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब वो ये कह रहा है कि कितना भाग और चर लेगा, मतलब छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो लिखेंगे चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि, क्षेत्रफल में वृद्धि क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा 550/7 माइनस ये तुम्हारा आ जाएगा 275/14। तो अब क्या करेंगे, एलसीएम आ जाएगा, ये तुम्हारा आ जाएगा 14, 7 काटोगे 7 दूनी 14, 2 का गुणा करोगे 0, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 11 माइनस 275। इसको सॉल्व करोगे 10 में से 5 गया 5, यहाँ कितना बचा 10 में से 10 गया 5, ये बचा 9, 9 में से 7 गया 2 और यहाँ कितना बचा 10, 10 में से 2 गया 8/14। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेना और यही तुम्हारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। तो कितने क्षेत्रफल में वृद्धि हुई, यही अपना क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे, लास्ट क्वेश्चन आज का। चलिए देखिए, ये अपना आज का क्वेश्चन लास्ट होगा। क्वेश्चन नंबर जो भी था बोल रहे, क्वेश्चन लिखो, एक कार में
2 वाइपर, एक कार में 2 वाइपर हैं। अब लिखा है परस्पर कभी आच्छादित नहीं करते, परस्पर कभी आच्छादित नहीं करते, आच्छादित नहीं करते, नहीं करते, कभी आच्छादित नहीं करते। अब कह रहा है प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई, प्रत्येक वाइपर के पत्ती की लंबाई, पत्ती की लंबाई, वाइपर के पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर है और 115 अंश का, और 115 अंश घूम सकती है, घूम सकती है, 115 अंश घूम सकती है। तो तुमसे ये कह रहा प्रत्येक पत्तियों की प्रत्येक बुहार, पत्तियों की प्रत्येक बुहार, प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है, के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है, साफ हो जाता है, जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात करो, वह ज्ञात करो। चलिए भैया देखते हैं इस क्वेश्चन को भी। वो ये कह रहा है कि एक कोई गाड़ी है, कार, उसमें 2 वाइपर लगे ऐसे। अब वो ये कह रहा है कि वो इस तरीके से पानी को साफ कर रहे हैं। अब देखो ऐसे ऐसे अगर घूमेंगे तो बताओ त्रिज्यी खंड तो बनाएंगे, त्रिज्यी खंड बनाएंगे, तो ये तुम्हारा हो जाएगा, ये एक त्रिज्यी खंड सा बन जाएगा। अब कह रहा है कि प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर। अब देखो पत्ती तो यही है, तो ये हमारी किसका काम करेगी, त्रिज्या का काम करेगी। तो लिखेंगे वाइपर की लंबाई बराबर 25 सेंटीमीटर, यानी ये जो तुम्हारा हो जाएगा वो हो जाएगा त्रिज्य खंड की त्रिज्या, यानी कितनी हो जाएगी 25 सेंटीमीटर। अब थीटा की डिग्री कितनी है, कितने अंश का कोण बना सकती है, 115 अंश। ठीक है, प्रत्येक वाइपर। अब कह रहा पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल होता है वह ज्ञात करना है। तो इसका मतलब त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना है, किसका, त्रिज्य। अब लिखेंगे प्रत्येक बुहार के साथ साफ किया गया क्षेत्र, तो ये हो क्या जाएगा, ये हो जाएगा वृत्तखंड का त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। किसका हो जाएगा, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। चलो भैया, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। कितना होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी है, 25 दे दी गई है, तो 25 का स्क्वायर, और थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 115, और अपॉन में 360 डिग्री। तो 15 से काटो, ठीक है, काट दो 15 से, तो 4 बार में कट जाएगा, नहीं कटेगा, तो 115 है। 5 से काटो, देखो 5 से काटोगे 5 दूनी 10, कितना बचा 1, 5 दिया 15, और इसको करेंगे कैंसिल 5 से, 5 सत्ते 35, 1 5 दूनी 10, 72 आ जाएगा। अब आपको सॉल्व करना 22/7, 25 हम 625 गुणे 23 और बटे में कितना आ जाएगा 72। बोलो यहाँ तक आया, यहाँ तक सभी लोगों को आ गया होगा, बोलो। अब इसको थोड़ा सॉल्व करना है, और कुछ भी नहीं इसमें बचा हुआ है, तो सॉल्व करो भैया, सभी लोग सॉल्व करो, तब तक हम इंतज़ार कर रहे हैं। चलिए करो करो। तो 2 से काट दो, 2 से आ जाएगा 36, 2 से आ जाएगा 11, ये तुम्हारा आ जाएगा, गुणा करोगे तो 23 11 गुणे 625 गुणे 23 बटे
7 गुणे 36 गुणा कर लो भैया। तो ये तुम्हारा आ जाएगा 23 का गुणा करेंगे 625, 625 गुणे 23, 3 पच्चे 15, 3 दूनी 6 1 7, 3 छंग 18, 2 का कर लोगे तो ये जाएगा 50, 25 दूनी 50, 6 दूनी 1250, तो 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 8 5 13 की 3, हासिल 1, 2 1 3 1 4 दिया जाएगा। और कितने किसका मल्टीप्लाई करना है? 11 का और करना है। तो 11 का आप मल्टीप्लाई करोगे तो 11 से ये तुम्हारा आ जाएगा 5, इधर तुम्हारा आ जाएगा 7 5 12 की 2, 7 3 10 11, और ये 4 3 7 1 8, इसके बाद 4 1 5 और 1 अपोन में 36 सत्ते, 7 गुणे 36 कर लो आप, 7 गुणे 36, तो इसको सॉल्व करेंगे 36 सत्ते, ये तुम्हारा आ जाएगा 36 सत्ते, 7 छंग 42 की 2, हासिल लगी 4, 7 या 21, 21 और 4 क्या आ जाएगा? 21 और 4 25, 252। अब कितनी बार जाएगा? देखो दो का भैया 25 मानो इसे, तो इतने में तो जाएगा नहीं, क्योंकि ये 15 ये 25 है, तो यहाँ तक जाएगा 15, तो 2 का भाग दो 15 पे, 25 का भाग दो 158, 25 छक्का 150, लगभग 6 बार जाएगा। तो 6 बार जाएगा तो कितना हो जाएगा देखना भैया, 6 दूनी 12 की 2, 25 छक्का 150 और कितना आ जाएगा 151। ठीक है, अब 151 घटाओगे तो देखो 11 में से 2 गया कितना आया 8, हाँ 11 में से 2 गया 9 2 11 9 9 9 सॉरी 9, यहाँ कितना बचा 7, 7 में से 1 चला जाएगा, कितना आ जाएगा 6। अब 61 में तो जाएगा नहीं, फिर लिखेंगे 2। अब 25 दूनी 50, लगभग 2 ही बार जाएगा, 25 दूनी 50, तो आ जाएगा 50 और 4। अब घटाओ भैया, 12 में से 4 गया 8, फिर यहाँ कितना बच गया 8। ठीक है, 12 में से 8 और ये बच गया 188। अब कितना बचा है ये 5। अब कितनी बार जाएगा, फिर 25 का देंगे तो 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175, लगभग 7 बार, लगभग 7 बार जाएगा। तो 7 पना 35 की 7 दूनी 14, 7 पना 35 1 36 और 7 दूनी 14 और 3 17। घटाओ भैया, 5 में से 4 गया 1, 8, 8 में से 6 गया 2, 8 में से 7 गया 1, 121 पॉइंट लगाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। अब देखो 25, 2 अंक छोड़ दो, ये 1 अंक, 25 छक्का 150 ज़्यादा हो जाएगा, 25 पंचे 125 अभी भी ज़्यादा हो जाएगा, तो 25 चौको 2 100, लगभग 62.74, कितना आ जाएगा लगभग 62.74 के आसपास आ जाएगा। चलिए, तो यही तुम्हारा इसका क्या होगा आंसर होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। देख लिया, सब लोगों को आ गया हो तो आप इसके बारे में लिखो कमेंट में कि क्या ये क्वेश्चन आप सभी लोगों को समझ में आए और वीडियो आपको कैसा लगा है, ये आपको ज़रूर भेजना है। ठीक है, ये आपको कैसा लगा है ये ज़रूर बताना है। सात